अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था स्प्रिंग मैथ सिस्टम, तो इससे रिलेटेड हमारे पास इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें तो हमने जस्ट क्या किया था कि हम लोगों ने जस्ट इसको प्रूफ किया था और उसके एसिलरेशन, जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आता है एसिलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको प्रूफ किया था। लेकिन इस टॉपिक में हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना है। इसका हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं ज़रा इसको। पहले वेलोसिटी से पहले हम लोगों ने इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ। ये थोड़ा सा बिल्कुल साथ होके लिखा गया था, तो मुझे लगा कि शायद ये सेम ही वर्ड ना समझा जाए, इसलिए मैंने उसको क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे बिल्कुल सेम इसकी डायग्राम है कि मैंने क्या कर दिया है, स्प्रिंग सिस्टम के एक एंड को फिक्स कर दिया है किसी रॉड के साथ, और एक एंड के साथ मैंने मैश अटैच कर दिया है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, इसको फोर्स अप्लाई करवा के मैंने इसको डिस्प्लेस करवाना है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस कवर करेगा x, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा x। तो मैंने जो इसके ऊपर खुद से फोर्स लगाई है उसकी डायरेक्शन ये है, और हमारे पास जो खुद से मैंने फोर्स लगाई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, हमारे पास फोर्स आएगी मास इनटू एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। हमारे पास यहाँ पे एक और फोर्स भी बचे एक्ट करती है, जो कि हमारे पास क्या करती है, जितना मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया है वो दोबारा से इसको इस पोजीशन पे, जहाँ पे पहले ये रेस्ट पे थी, उस पोजीशन पे लेके आएगी। तो उसको मैं कहती हूँ कि मेरे पास वो है रिस्टोरिंग फोर्स। इसको मैंने बहुत डिटेल से लास्ट टॉपिक लेक्चर में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, दोबारा से इसको फोर्स लगवा के, बच्चे ये मेरे पास इसकी मीन पोजीशन है, ये मेरे पास इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और अभी जिस पे मैंने इसको डिस्प्लेस करवाना है ये भी मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन ही है, लेकिन ये मेरे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। सिमिलरली जैसे इस पे मैंने फोर्स लगाई थी, इस पे भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगी, वही मास और एक्सीलरेशन का जो प्रोडक्ट मेरे पास आता है F, और उसी तरह हमारे पास एक और जो है फोर्स अप्लाई होगी जो दोबारा से इसको इसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी। उसको मैं नाम दे देती हूँ उस पोजीशन को O का, जिस पे मैंने इसको नेगेटिव साइड पे डिस्प्लेस करवाया था उसको नाम दे देती हूँ A प्राइम का, और मैंने जिस साइड पे इसको पॉजिटिव साइड पे करवाया था उसको मैं नाम दे देती हूँ A का। तो हमारे पास देखें तो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो मैंने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की है वो मेरे पास है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। और रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पास क्या होती है, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा क्लियर किया है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स होगी जो कि ब्रिंग बैक लेके आएगी मेन पोजीशन की तरफ, यानी वापस लेके आएगी। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो मेरे पास आएगी Fr इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब मैं इसको कंपेयर करने लगी हूँ, कंपेयरिंग 1 and 2। तो मेरे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के ओवर एम एक्स। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि मेरे पास
ये टर्म इसकी कांस्टेंट है, तो हमारे पास नेगेटिव, मेरे पास ए जो है वो इक्वल आ गया है नेगेटिव कांस्टेंट एक्स के, और इसको आप कह सकते हो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के। इतना तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बहुत डिटेल से जो है ना इसको कवर करवाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो मेरे पास इसी का पार्ट है बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने जो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इससे लास्ट टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था ए जो है वो इक्वल आता है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो अभी जो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है वो मेरे पास आ रही थी, यहीं पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो ये मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको कह लेती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ले ली हुई है मैंने, इसको मैं कह देती हूँ ये मेरे पास थर्ड है और ये मेरे पास फोर्थ है। इन दोनों को मैं कंपेयर करने लगी हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, देन मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। तो x और x कैंसिल, नेगेटिव साइन भी कैंसिल, ओमेगा मेरे पास आ जाएगा के ओवर एम स्क्वायर रूट। अब जो नेक्स्ट हमने इसमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है वो हमारे पास आ रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर आप सर्कल का देखो तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चे आ रहा होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई ओवर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख दूँ तो वो मेरे पास आ जाएगी 2 पाई ओवर के ओवर एम का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2 पाई एम ओवर के स्क्वायर रूट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन। फ्रीक्वेंसी जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड की अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई एम ओवर के। तो मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 पाई के ओवर एम का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो है वो अभी हमारे पास इसके 3-4 जो हैं वो टॉपिक्स रहते हैं, जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो आ रहा है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो आप लोगों ने लास्ट टॉपिक में एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे पास x की वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा आप इसको कह सकते हो। तो हमारे पास हमने थीटा की वैल्यू एंगुलर और हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आती है एंगुलर वेलोसिटी से, हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है थीटा ओवर टी। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू जो है बच्चे पुट करनी है, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ रही है अभी जो हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है √k ओवर एम टी। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट इससे हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन देखा था वो था v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी जस्ट हम ओमेगा की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आई थी k ओवर m स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से इसको बच्चे अंदर ले जाऊँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर को मैं बाहर कॉमन लेने लगी हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे दो और चीज़ें रह गई हैं। एक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हमारे पास इसके 3 पॉइंट्स रहते हैं बच्चे। तो अब हम लोग इसका थर्ड लास्ट पॉइंट जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। उसमें हम लोगों ने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को ले लेना है 0 के इक्वल। तो हमारे पास इसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में मैंने पुट कर देना है डिस्प्लेसमेंट को 0 के इक्वल। मेरे पास v आ जाएगा एक्स नॉट अंडरवुड, या इसको स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं आप लोग, 1 माइनस 0 ओवर एक्स नॉट। ये पुट करने से मेरे पास ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं क्या इससे v को मैक्सिमम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक्स नॉट के ओवर m स्क्वायर रूट। जब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा k ओवर m। अब मिनिमम रह गई है, मिनिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मिनिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पुट करेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। v मेरे पास आ जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m 1 माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 ये टर्म हमारे पास 0, तो होल मेरे पास मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो हमारे पास होल टर्म क्या हो जाएगी 0। अब हमने थर्ड लास्ट एक्सप्रेशन देखना है रिलेशनशिप, यह रिलेशन हम देखेंगे बिटवीन v मैक्सिमम एंड v इंस्टेंटेनियस। तो मेरे पास v इंस्टेंटेनियस का जो एक्सप्रेशन था वो मेरे पास बच्चे आ रहा था ये। तो इसको पहले मैं लिखने लगी हूँ। मेरे पास v इंस्टेंटेनियस जो है वो आ रहा है एक्स नॉट k ओवर m 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अगर आप देखो इसमें, तो मैं इसको अगर सेपरेट करूँ एक्स नॉट, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लूँ, k ओवर m का स्क्वायर रूट अलग, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट अलग कर दूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यू बन रही है वो मेरे पास v मैक्सिमम की वैल्यू बन रही है, v मैक्सिमम की बेटा वैल्यू। तो मेरे पास v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा v मैक्सिमम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इसको आप लोग v नॉट भी कह सकते हो।